मैं आज आपको ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूं जिसमें आप 101 से लेकर 109 तक की संख्याओं का वर्ग कर पाएंगे। ये वर्ग करने की बहुत आसान टेक्निक मैं आपको बताऊंगा जिससे आप इनका स्केल चुटकी बजाते हुए कर सकेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है 101 से 109 तक का वर्ग। सिंपल तरीके से यदि हम 101 का स्केल करते हैं तो 101 को हम 101 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। 1 को 1 से गुणा किया 1, 1 को 0 से गुणा किया 0, 1 को 1 से गुणा किया 1, फिर 0 को 1 से गुणा किया 0, 0 को 0 से गुणा किया 0, 0 को 1 से गुणा किया तो भी 0, फिर उसके बाद 1 को 1 से गुणा किया 1, 1 को 0 से गुणा किया 0 और 1 को 1 से गुणा किया तो 1। तो इसका अब हम जोड़ करेंगे तो 1 0 1 और 1 2 0 और 1। ये एक लॉन्ग प्रोसेस हुआ जिसमें हमें कुछ टाइम लगा। मैं अब आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप चुटकी बजाते हुए ये स्केल कर सकेंगे। जैसे मान लीजिए 101 को 101 से गुणा करना है तो यहाँ ये जो इकाई का अंक है इसको हम पहले आपस में गुणा करेंगे। 1 को 1 से गुणा किया तो 1, तो इसके गुणा को हमें 2 अंकों में लिखना है। यदि 2 अंक आते हैं तो ठीक है, और यदि 1 अंक आता है तो उससे पहले 0 लगा देंगे। 1 को 1 से गुणा किया 1, अब यहाँ 1 अंक आया है 1 0 लगा दिया। 10 को 10 से गुणा किया 100 में इन दोनों का जोड़ करके जोड़ दो। 1 में 1 जोड़ा 2, 100 में 2 जुड़े तो 102। तो इसके लिए मैंने एक तरीका बनाया है। ये इनको करने का एक फार्मूला है कि 10 × 10 प्लस 2n। यहाँ n है इसका इकाई का अंक, जो भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी होगा इकाई का अंक, उसका डबल हम इस 10 के स्केल में जोड़ देंगे। और इसको करने के बाद में यहाँ n स्केल, यहाँ n स्केल का मतलब है इकाई के अंकों का गुणा, पर ये गुणा हमें 2 अंकों में लिखना है। यदि 2 अंक आते हैं तो ठीक, जैसे मान लीजिए 107 और 107 का गुणा हो तो 7 का 7 से गुणा हो 49, ये 2 अंकों में है तो यहाँ सीधा 2 अंक लिख देंगे। लेकिन जैसे 1 में हुआ था, 1 को 1 से गुणा किया 1 आया, तो यहाँ हमें 2 अंक चाहिए। 1 लिखकर उससे पहले हम 0 लगा देंगे। अब हम इस फॉर्मूले से 101 से 109 तक की संख्याओं का वर्ग करेंगे। जैसे 101 का 101 से गुणा किया, 1 का 1 से गुणा किया 1, यहाँ डिजिट 1 ही आया है तो उससे पहले 0 लगा दिया। तो 10 को अब 10 से गुणा किया तो 100, और 100 में इन दोनों का जोड़ 1 और 1 2, 100 में 2 जुड़े 102। ये हो गया 101 का 101 के साथ गुणा। यदि 102 का 102 के साथ गुणा करना है तो देखिए यहाँ 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 4 में 1 अंक आया है। यहाँ हमें n के कितने अंकों में चाहिए? 2 अंकों में, 1 0 लगा देंगे। फिर 10 का 10 से गुणा हुआ तो 100, और 2 में 2 जुड़े तो 4, और 100 में 4 जुड़े तो 104। 103 को 103 के साथ गुणा करेंगे। 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 में 1 अंक बना है तो दूसरा अंक लगा देंगे हम अपनी ओर से 0, और 10 को 10 से गुणा किया 100, 100 में 3 + 3 6 जुड़े तो बन गया 106। 104 को 104 के साथ गुणा किया, यहाँ 4 को 4 से गुणा किया तो 16, 16 में अब 2 अंक बन गए हैं तो यहाँ हमें इसके आगे 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि n स्क्वायर को हमें 2 अंकों में लेना था और यहाँ 2 अंक आ गए। अब 10 को 10 से गुणा किया 100, 100 में 4 + 4 8 जुड़े तो बन गया 108। तो इन दोनों का गुना हुआ 10,816। 104 का स्क्वायर 10,816।
105 को 105 के साथ गुणा किया तो 5 को 5 से गुणा किया 25, यहां 2 अंक आ गए हैं। और 10 को 10 से गुणा किया 100, 100 में 5 और 5 10 जुड़े तो 110। 106 को 106 के साथ गुणा किया तो 6 6 36, 2 अंक आ गए। तो इसके आगे अब हमें 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और 10 को 10 से गुणा किया 100, 100 में 6 प्लस 6 यानी 12 जुड़े 112। तो इसका गुना आ गया 11,236। 107 को 107 के साथ गुना किया तो 7 7 49, 2 अंक आ गए। तो 10 को 10 से गुणा किया 100, 100 में 7 प्लस 7 14 जुड़े तो 114। तो इन दोनों का गुना आ गया है 11,449। 107 का स्क्वायर 11,449। 108 को 108 के साथ गुना करेंगे तो 8 8 64, 2 अंक आ गए हैं, 0 लगाने की जरूरत नहीं है। 10 को 10 से गुणा किया 100 में 8 प्लस 8 यानी 16 जुड़े 116। तो 108 का स्क्वायर हो गया है 11,664। 109 को 109 के साथ अगर गुणा करेंगे 9 में 81, 2 अंक आ गए हैं। तो यहाँ अब इससे पहले 0 नहीं लगेगा। और 10 को 10 से गुणा किया 100, 100 में 9 प्लस 9 यानी 18 जुड़े तो ये बन गया 118। तो 109 का स्क्वायर आया है 11,881। तो इस तरह से हम 101 से 109 तक के वर्ग को हम चुटकियां बजाते हुए कर सकते हैं। इसमें हमें कोई टाइम नहीं लगेगा। एक बार वापस इसका फार्मूला देख लीजिए। 10 गुणा 10 प्लस 2n। यहाँ n का मतलब है इन संख्याओं में जो भी इकाई का अंक है वो n है। जैसे यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 5। 10 गुणा 10 प्लस जो यहाँ इकाई का अंक है उसका डबल उसमें जोड़ देंगे और उसके बाद n स्क्वायर का मतलब जो भी यहाँ इकाई का अंक है उसका स्क्वायर कर लेंगे। 9 का स्क्वायर 9 में 81 और ये n स्क्वायर की वैल्यू है 2 अंकों में लिखनी है। अगर 2 अंक में आ गई तो ठीक है और अगर 1 अंक में आती है तो उसके आगे 0 लगा देंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।